इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर के साथ और महिमा के साथ आप धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपके प्राणों की रक्षा की, आपके घर के, आपके बेटे और बेटियों को सभी को परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और उनके प्राणों की रक्षा की। इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और क्या हो सकती है कि परमेश्वर जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला, वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा है। आज हम क्यों भटके हुए हैं, आज हम क्यों बिलखते हैं, आज हम क्यों परेशान हैं, आज हम क्यों हताश हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं किसी काम को लेकर के या उनके जीवन में काम नहीं हो पाते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। और जिनके मन टूट चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे प्रियो भरोसा रखना, बहुत सारे ऐसे मसीह थे जिनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर उसके बाद आने वाली जो समस्या थी वो हट गई, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और खुदावंद का वचन आपके जीवन को देता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े शांति मन से इस वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को देखे और आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि यकीनन उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 37 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 22 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वो तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यहोवा से, जो परमेश्वर से आशीष पाते हैं, वो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और जो उससे शापित होते हैं, जो उसके मार्ग पे नहीं चलते हैं, जो उसके वचन को नहीं सुनते हैं, जो उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं। मसीह में आने के बाद यदि आपका विश्वास मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो आपको प्रार्थना करना होगा, आप अपने मन की रक्षा करना होगा। आज हम किसी भी कारणवश कोई भी काम करते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता, हमें ब्लेसिंग करता है। और उसी कारण यदि हम किसी के जीवन में गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें शापित करता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है जो यहोवा से आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जैसे आपके बेटे और बेटियां हैं आपके घर में, आपके परिवार में, यदि उनको परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करता है, ढेर सारा आशीष देता है, आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ सदैव है और हमेशा बना रहेगा, वो अनंत काल तक बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तक इस पृथ्वी की जितनी भी बातें हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक बाइबल के एक भी बिंदु यानी एक भी अक्षर, एक भी शब्द नहीं हटेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी बात को लेकर के चिंतित होने की या फिर किसी बात को लेकर के। तो मैं आपको परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी कहीं भी रहें, आप इस समय टाइम, जो समय के टाइम आज परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीषित करेगा। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 23 में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो मनुष्य की गति होती है चलने की, तो परमेश्वर ने उसको ठहराया है। आज मनुष्य चाहे जितना भी जी जान लगा करके उड़ना चाहे, तो क्या मनुष्य उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है, वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरीके परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर ऐसी लिमिट लगा के रखी है जो उसके दृष्टि में दृढ़ जो होती है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। यदि यहोवा की दृष्टि, यदि हम चलते हैं, जो हमारी गति है, जो हमारी चाल है, जो हमारी देख रेख करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके
इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं, उसकी इच्छा के उसके वचन के अनुसार हम फॉलो करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो आपके जीवन में ढेरों बरकतें, आपको आशीष परमेश्वर देगा। आपने देखा होगा बहुत मसीह भाई बहन ऐसे गवाही देते हैं इसी चैनल के माध्यम से, जो कि परमेश्वर बहुत उनको ब्लेसिंग करता है, बहुत आशीष देता, बहुत कुछ लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो खुद आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए हमें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर ने क्या कहा? चाहे आप गिर जाएं, इससे हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हम गिर जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम गिर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हें उठाऊंगा और फिर चलाऊंगा। आप फिर चलेंगे, आप फिर गिरेंगे, फिर परमेश्वर आपको उठाएगा, आप फिर गिरेंगे। इसी तरीके जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक परमेश्वर आपको उठाता चलाता रहेगा। उसके बाद जब आपके हाथों में पावर आ जाएगी, आपके पास शक्ति आ जाएगी, आपके पास सामर्थ्य आ जाएगी, परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा, परमेश्वर की बुद्धि आ जाएगी, परमेश्वर का समझ आएगा, उस दिन परमेश्वर कहेगा, तू मेरा बेटा है, अब चल, तुझे जिस रास्ते पे मैंने तुझे चुना है उस रास्ते पे चल के तो कार्य को कर आगे। तो परमेश्वर आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी वो साथ रहने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यहोवा का है, क्योंकि यहोवा उसका हाथ जो है थामे रहता है। तो आज हमें विश्वास रखना है, चाहे वो आगे वचन में लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से यानी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हूँ और ना ही उसके वंश को टुकड़े में मांगते हुए मैंने देखा है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चाहे आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की क्लेश हो, किसी भी प्रकार की दिक्कतें हों, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुझे बचपन से लेकर के तुझे बुढ़ापे तक देखते आया हूँ। और परमेश्वर ने कहा है, परंतु ना तो कभी धर्मी को मैं कभी त्यागा हूँ और ना उसके वंश को कभी मैं टुकड़े मांगते हुए देखा हूँ। आज यदि आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं तो आपके बच्चे कभी जीवन में वो क्या करते? टुकड़े मांगना कभी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको इतनी सामर्थ्य देगा, इतना ज्ञान देगा, इतनी बुद्धि देगा, उनके जीवन में परमेश्वर ही ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो उन्हें मांगने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रियो, आपके वंश में जो भी आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार, माता पिता, भाई बहन जितने भी हैं, सबको परमेश्वर संभालने वाला है। वो जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक और लड़कपन से लेकर के बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक परमेश्वर देखने वाला है। वो हर एक व्यक्ति को देखता है, हर एक इंसान को देखता है, लेकिन परमेश्वर कम लोगों को चुनता है। तो आप इतनी शक्तिशाली, इतने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप इतने परमेश्वर के प्रिय हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। आज से संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने सबको चुना? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ही लोगों को चुना है जो आज परमेश्वर के काम को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। उसमें से आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है, आप लोगों में से उठा करके खड़ा करेगा। कि खुदा का वचन कहता है, मैं तुझे थामे रहूंगा और तुझे मैं जब तक चलाऊंगा जब तक तू संभल नहीं जाता है। आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर परमेश्वर वचन कहता है मैं तुझे उठाऊंगा। तो आज हमें किस बात का घबराना है? जब हमारा सर्वशक्तिमान, जब ये सांसारिक लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू एक बार मुझसे प्यार करके देख, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम लड़की और लड़कों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज हम किसी लड़की से प्यार करते हैं, किसी लड़कों से प्यार करते हैं, किसी चीज़ों से प्रेम करते हैं। प्यार कोई लड़का ही लड़की की नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ का होता है, जो कि किसी चीज़ से भी हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू एक बार मुझसे तो प्रेम करके देख। संसार के लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, संसार का प्राकृतिक नियम है, वो तो एक न एक दिन साथ छूट ही जाएगा। वो तो आपको स्वाभाविक बात है कि आज नहीं तो कल आने वाले समय में आपका साथ छूटेगा। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार यदि लोग आपका साथ छोड़ते हैं तो वो गलत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है समय के अनुसार मैं तेरे जीवन में हर एक चीज को करूंगा। जैसे सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि हर एक चीज का समय है।
तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझसे प्रेम करके देख, मैं तुझसे जीवन भर प्रेम करूंगा और तुझे मैं जीवन भर आशीषें देते रहूंगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज जितने लोग बिलखते हैं, जितने लोग चिल्लाते हैं, जितने लोग भागते हैं, जितने लोग टूटते हैं, वो यदि परमेश्वर से उतना प्रेम करना सीख लें तो परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, उन्हें आशीष देगा, उनके जीवन में हर एक के घटे और कमी को पूरा करेगा। तो आज हमें किस बात का डर है, किस बात से हम घबराए हुए हैं। इसीलिए हमारे वंश को परमेश्वर संभालता है, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को, जो हमारी वंशज होगी, जो आने वाले समय होंगे, उसमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक यहाँ पे एक से मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि लिखा हुआ है, वह तो दिन भर अनुग्रह करके दृढ़ ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आज हम दिन भर परमेश्वर का अनुग्रह, हमें आशीष मिलती रही और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, तो हमारे वंश पर आशीष हमेशा फलती रहेगी, हमेशा उसमें फल आएंगे। इस बात को याद रखना, क्योंकि फल उसी में आते हैं जिस पेड़ की रक्षा की जाती है। यदि किसी पेड़ को आप लगा करके छोड़ देते तो वो सूख सकता है, मुरझा सकता है, वो टूट सकता है और उसमें कीड़े लग सकते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिस पेड़ की तुम देख रेख करते हो तो उसमें फल आना आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी हालात में आपको फल मिलेगा। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तू अपने आप को देख और परमेश्वर से प्रार्थना कर, विनती कर, अपने आप को स्वच्छ रख और परमेश्वर से विनती कर और खुदावंद का धन्यवाद कर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है, तुझे चुना है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने आपको ढेर सारी ब्लेसिंग की है, ढेर सारा आशीष दी है। इसीलिए आप प्रार्थना करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें, और लोग प्रार्थना करें, और लोग विश्वास करें, और लोग परमेश्वर के वचन पे आएं और परमेश्वर उनके ज़िंदगी में भी काम करें। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, अब मुझे ये नहीं पता, अब मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उससे प्यार करते हैं। यदि आपका परमेश्वर का वचन बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप इस वीडियो को भी लाइक भी करते हैं, शेयर भी करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि आप इस समय प्रार्थना किसके लिए करवाना चाहते हैं, अपने घर के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए। तो मैं आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें, अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर,
अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए। उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं। जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट
को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ,
आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना, विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपकी जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।